दिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पत्नी के द्वारा पति के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी आरोप लगाए जाते हैं तो यहाँ पर पति बजाय इस बात के कि मैं इन आरोपों को से कैसे बचूं, अगर सही दिशा में कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं 101% पति रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन अब बात करें कि कौन सा सही दिशा में कदम, क्योंकि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं जिनको गलत साबित करना संभव नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सही दिशा में प्रयास करें और साथ ही कुछ ऐसे कदम उठाएं कि जहां पर आपको 101% रिलीफ मिल सकता है, जैसे आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर पत्नी के द्वारा आपके ऊपर कुछ इस तरह से एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं जिनके आपके पास पुख्ता सबूत हैं, मतलब जहां आप प्रूफ कर सकते हैं कि पत्नी गलत है और आप 101% सही हैं। जैसे ही आपके पास इस तरह के कोई भी सबूत हैं तो बजाय इसके कि पत्नी के द्वारा इस तरह के केसेस कर दिए गए हैं तो अब पत्नी को मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, अब एलिमनी तो देनी ही पड़ेगी और पूरा कॉन्सेंट्रेट आप सारी चीजों को छोड़कर इस बात पर लगा देते हैं कि मैं इससे कैसे बचूं या इस केस को खत्म कैसे करूं, कैसे अपनी इज्जत बचाऊं। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग पर जोर दें, थोड़ा सा पेशेंस रखें तो आपको 101% रिलीफ मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कैसे। तो जैसे ही अगर आपके पास इस तरह के कोई भी एविडेंसेस हैं जहां पर आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि पत्नी गलत है और आप 101% सही हैं, तो यहाँ पर आप मानहानि का केस सबसे पहले करिए। मानहानि का केस अगर आप करते हैं तो यहाँ पर पत्नी के ऊपर कई प्रकार से दबाव पड़ेगा, क्योंकि मानहानि का केस करना मतलब दो तरीके से, यहाँ पर आप पत्नी को सजा और जुर्माने की बात भी कर सकते हैं, साथ ही आप इसमें पत्नी से क्षतिपूर्ति की मांग भी कर सकते हैं। अब क्षतिपूर्ति की मांग कैसे कर सकते हैं, तो वो भी तरीके से होगी कि एक आर्थिक क्षतिपूर्ति और एक सामाजिक क्षतिपूर्ति, और या हम ये कहें कि आपके आसपास के माहौल में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देना कि जहां पर आपके साथ मानसिक प्रताड़ना होना 101% तय होगी। अब बात करते हैं कि आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से जब किसी व्यक्ति की अच्छी खासी जिंदगी चल रही हो और आपने कहीं इस तरह के कुछ कदम उठा लिए कि जहां पर व्यक्ति के द्वारा उन चीजों को फेस करना संभव नहीं है या वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने की सिचुएशन में आकर खड़ा हो जाए, तो अब कैसे। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर व्यापार चला रहा है, कोई व्यक्ति अगर किसी प्राइवेट जॉब में है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे आर्थिक संघर्षों की स्थिति बन जाती है। साथ ही अगर हम बात करें सामाजिक स्तर पर कि अगर कोई व्यक्ति अपने समाज में एक अच्छा स्टेटस लेकर जी रहा है तो यहाँ पर वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो लोगों को फेस किस प्रकार से करे, तो भी उसकी स्थिति ये बनती है कि वह मानसिक तौर पर कमजोर पड़ता है या यूं कहूं कि डिप्रेशन की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर आप दोनों ही परिस्थिति में दो तरह से मानहानि का दावा कर सकते हैं धारा 356 का सहारा लेकर, जिसमें ये स्पष्ट है कि पहला तरीका आप जुर्माना और सजा की मांग कर सकते हैं और दूसरा आप मुआवजा के तौर पर राशि की मांग कर सकते हैं। अब इस केस में पत्नी के द्वारा पति को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि पति के साथ एक सर्जरी की सिचुएशन बन गई, जिस सर्जरी के में पति का खर्च हुआ 6 लाख रुपए, जिसमें पति के द्वारा अपनी क्षतिपूर्ति के लिए मांग की गई 25 लाख रुपए, जहां पर पति का ये कहना था कि 6 लाख रुपए तो मैंने सर्जरी में खर्च किया, लेकिन मैंने इतने समय तक अपने कामों को रोक कर रखा, मतलब जो भी वह कार्य करता था उस कार्य से भी वह हट गया, अभी भी वह रिकवरी करने में टाइम लग रहा है। तो मेरी जो स्थिति है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बद से बदतर स्थिति में आ गई। तो यहाँ पर पति के द्वारा 25 लाख रुपए की राशि की मांग की गई,
तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा उस राशि को 15 लाख रुपए के रूप में स्वीकारा गया, मतलब आदेश दिया गया कि हाँ, पति का ये कहना बिल्कुल सही है कि पति ने इन परिस्थितियों से सरवाइव किया, इन परिस्थितियों में या पति के सामने ऐसी स्थितियां बनी हैं जिसकी वजह से पति को 15 लाख रुपए पत्नी को मुआवजा 101% देना ही होगा, मतलब देना ही चाहिए, क्योंकि पत्नी के द्वारा ऐसी परिस्थितियों ही निर्मित की गई हैं। और यहाँ पर अब हम बात करें कि क्रूरता का आधार हम जो मानते हैं, वो क्रूरता का आधार क्या है। तो क्रूरता का आधार, अगर पत्नी अपनी मर्जी से छोड़कर चली जाए या जबरदस्ती के एलिगेशंस लगाए, तो यहाँ पर एलिगेशंस लगाने के बाद भी पत्नी अगर प्रूफ नहीं कर पा रही, तो नेचुरल है कि यहाँ पर मानहानि की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर आप धारा 356 का सहारा लेकर पत्नी के ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एविडेंसेस इस तरह से होना चाहिए कि जो उसके द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं उन्हें आप प्रूफ कर सकें। और जहां आप प्रूफ करते हैं कि आप सही पत्नी गलत, तो यहाँ पर आपका मानहानि का दावा बनता है। और जब आप मानहानि का केस करते हैं और मानहानि जीत जाते हैं, तो यहाँ पर 101% आपको मेंटेनेंस में भी राहत मिलेगी, क्योंकि जब पत्नी एक जगह इस तरह का झूठ बोल सकती है तो कई सवाल पत्नी के सामने खड़े होते हैं। साथ ही अगर पत्नी के द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो यहाँ पर आपको 498 में 101% रिलीफ मिलना तय है कि यहाँ पर पत्नी ने स्थिति अपने हाथों से बिगाड़ी अपने केस की। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये स्पष्ट कह दिया जाएगा कि जब पत्नी ने इस तरह से आरोप लगाए हैं, तो यहाँ सामने वाले व्यक्ति के द्वारा ऊपर क्रूरता की गई है। और क्रूरता का हमारे देश में सबसे बड़ा आधार है तलाक का। तो यहाँ पर इजीली क्रूरता के आधार पर तलाक मिलेगा, मेंटेनेंस एलिमनी में भी रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। जो पुरुष वर्ग मुझे बार बार ये कहकर मैसेज करते हैं कि मैडम पुरुष आयोग की स्थापना होनी चाहिए, जब तक पुरुष आयोग नहीं बनेगा तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्या पुरुष वर्ग मर जाएं, इस तरह के कई कमेंट्स होते हैं जिनके हमें जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है या उचित नहीं लगता है, क्योंकि आप अपने मन से हिम्मत हारते हैं, अपने दिमाग से अगर आप थोड़ा सा अपना उचित तरीका अपनाएं तो आपको 101% मिलेगा। लेकिन आप सोल्यूशन क्या ढूंढते हैं कि पुरुष आयोग की स्थापना होना चाहिए। आपको संविधान ने हर प्रकार से पुरुषों के हक में भी संविधान बनाया है, लेकिन अब बारी आपकी है पहल करने की। जब तक आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करेंगे तब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। लोग ये कहते हैं कि 498 को खत्म होना चाहिए था, नहीं। अगर महिला के साथ प्रताड़ना हो रही है तो महिला का अधिकार है अपने हक में आदेश मांगना। हाँ, महिलाओं के द्वारा उस अधिकार का गलत उपयोग किया जा रहा है तो हम उस चीज को रोक रहे हैं, लेकिन अधिकार ना मिले आप इस चीज को नहीं रोक सकते कि अगर किसी महिला के साथ सच में प्रताड़ना हो रही है तो उसे अधिकार तो मिलना चाहिए ना। तो उसके अधिकारों को हम नहीं रोक सकते, उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। लेकिन जहां पुरुष वर्ग को भी अधिकार है, अगर पुरुष वर्ग बढ़कर अपने अधिकारों की मांग करेगा तो 101% रिलीफ मिलेगा। और इस तरह के केसेस देखकर कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए आपको, ना कि आपका कॉन्फिडेंस किसी केस में अगर महिला के हक में आदेश आ जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा अपना माइंड इस तरह से यूज करना चाहिए या इस तरह से परिस्थितियों को समझकर फेस करना चाहिए कि आपको 101% रिलीफ मिले। धन्यवाद।